झांसी नगर निगम के चुनाव के चलते वार्ड क्रमांक 24 सिमराहा भट्टागांव के भारतीय जनता पार्टी के सभासद प्रत्याशी अंकित सहरिया पर झूठा जाति प्रमाण पत्र लगाए जाने का आरोप लगने के बाद भाजपा प्रत्याशी तथा उसके पिता ने पलटवार किया है। इस मामले को लेकर सुरेंद्र राय ने बताया कि अंकित जब छोटा था तब एक निसंतान वृद्धा राम कुंवर सहरिया द्वारा उसकी देखरेख की जाती थी। दूसरी संतान होने पर रामकुंवर सहरिया के निवेदन करने पर उन्होंने 2004 में अंकित को बकायदा लिखापढ़ी में रामकुंवर को सौंप दिया। इसके बाद से उसने ही अंकित की देखरेख की। रामकुंवर के निधन पर उसका पूरा क्रियाकर्म अंकित ने पुत्र होने के नाते किया। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से मिथ्या है। अंकित के रामकुंवर सहरिया द्वारा गोद लिए जाने के कागजात इस बात का प्रमाण है कि कोई भी नामांकन के साथ संलग्न दस्तावेज गलत नहीं है। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी अंकित सहरिया का कहना है कि उन्हें रामकुंवर सहरिया ने ही पाल पोसकर बड़ा किया है। उनके निधन पर उन्होंने पुत्र होने के नाते सारी क्रियाकर्म किए हैं। इस संबंध में सारे साक्ष्य जिला प्रशासन तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करा दिए गए हैं। खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। अंकित जी, क्या है पूरा मामला जो आप पे आरोप लग रहा है कि फर्जी आपने दिया है? जी नमस्कार सर। वैसे तो मुझे कुछ इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मीडिया कर्मियों के माध्यम से जो वीडियो अभी मैंने देखा सुबह, तो मुझे जानकारी में अवगत कराया गया है कि ऐसा कुछ मामला आया है। बाकी इसके जो भी सर कागज़ हैं वो हमने प्रोवाइड कराए हैं माननीय निर्वाचन कार्यालय में, तो वहाँ पर उन्होंने कागज़ की पुष्टि करके और जो भी आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया। निर्वाचन आयोग ने जो प्रोफॉर्मा भेजा था उसमें पॉइंट नंबर 4 है जी कि जिस जाति में मैंने जन्म लिया है जी उसी जाति का मैं शपथ पत्र दे रहा हूँ। जी सर, मैंने उसी जाति का शपथ पत्र उनको अप्रूव कराया है। और सहरिया जाति में जी सहरिया जाति में मैंने सर, वैसे मेरा जन्म तो सर दूसरी जाति में हुआ था, लेकिन जो अम्मा थी, जो मेरी माता जी थी, जिनका अभी स्वर्गवास हो गया है, रामकुंवर सहरिया जी, तो सर उन्होंने बचपन से ही, जब जैसे कि आपको पता होगा कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से वो मेरे घर पे थी सर। तो मेरे पालन पोषण घर पे ही रहती थी, खाना आना सब घर पे खाती थी। तो चूँकि हमारे यहाँ पहले एक ही संतान हुई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि कई सालों तक संतान नहीं हुई। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर बेटा आगे जाके तुम्हारी दूसरी कोई संतान होती है तो उसको आप मुझे क्या देंगे। तो फिर उन्होंने कहा था कि अम्मा अभी तो नहीं है, लेकिन आगे जब होगी तब इस पे आपसे चर्चा की जाएगी। तो उन्हीं के आशीर्वाद से फिर दूसरी संतान प्राप्त हुई, और जैसा कि उन्होंने वचन दिया था तो हमेशा उन्होंने तो त्याग ही किया है। तो उन्होंने उस त्याग का रूप उस अम्मा को अपने बेटे के तौर पे दिया, और तब से उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। जब उनका स्वर्गवास हो गया सर, तो मैंने ही उनकी चिता को और थी। जी, क्या मामला है पूरा? आपके ही लोगों के चैनल से हमको पता पड़ा है, और कल हमको निर्वाचन कार्यालय से अंकित सहरिया के पास फ़ोन आया था कि आपके खिलाफ कोई आपत्ति दी है जिसका आप अपना साक्ष्य लेके आएँ। तो अंकित सहरिया गया था वहाँ, उन्होंने अपने साक्ष्य वहाँ प्रस्तुत किए। और अब आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? बाकी वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत किए उन्होंने, क्या उनकी वार्ता हुई, क्या हुआ, बाकी मुझे आगे की कोई जानकारी। पूरी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि बहुत पहले 2004 से पहले, मतलब 2000 के पहले, मतलब जब ये छोटा हमारा जब शादी हुआ, पहला बेटा संतान हुई हमारी, 5 साल के बाद दूसरी संतान हमारी कोई नहीं हुई। तो एक महिला हमारे यहाँ आदिवासी समाज की काम करती थी, हमारे बच्चों का लालन पोषण भी वही करती थी। वो निसंतान थी। उनको बड़ी जिद करने लगी कि अगर आपके यहाँ दूसरी संतान होगी तो ये मैं आपसे वचन लेती हूँ कि ये संतान आपको मुझे देना पड़ेगी, मैं आपकी सेवा में इतने दिनों से हूँ। तो मैंने कहा कि अभी तो मेरी एक ही संतान है, दूसरी संतान हुई भी नहीं है, मैं आपको अपनी कैसे। बोले नहीं, अगर आपकी दूसरी संतान होगी तो आपको मुझे वचन दो कि आप मुझको अपनी संतान देंगे जिससे वो मेरा पालन पोषण कर सके। चूँकि उन्होंने हमारे बच्चों को छोटे ही से, जब से जन्म हुआ, नहलाया धुलाया, बड़ा किया, उनकी परवरिश की। मुझे भी फिर तरस आया कि ये निसंतान है, और अगर इन्होंने इतना रोने लगी तो मैंने कहा ठीक है, अगर मेरी संतान दूसरी पैदा होगी तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको अपनी दूसरी संतान दे दूँगा।
आपको ये आज वचन देता हूँ। भगवान की दया से, उनके आशीर्वाद से मुझे दूसरी संतान प्राप्त हुई। बाकी 5 साल बीत गई थी, संतान हो नहीं रही थी दूसरी। हो सकता उन्हीं का आशीर्वाद मुझे मिला, मुझे दूसरी संतान की प्राप्ति हुई। उसने उस बच्चे को शुरू से उसकी खुशामद की, नहलाया धुलाया, परवरिश की। बाद में हमसे बोली कि बेटा अब ये बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, मैंने आपसे एक वचन मांगा था, वो आपको मेरा वचन पूरा करना पड़ेगा। मुझे भी याद आया कि हाँ, मैंने आपको वचन दिया था, और वचन दिया था तो मैं अपनी वचन को पूरा करूंगा। तो बोले नहीं, मुझे तो आपसे वचन दिया था, मुझे अपना पूरा चाहिए। सन में आपने बच्चे मैंने सन 2004 में, मेरा बच्चा नाबालिग था,